आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से आपके मेरे 3 शरीर, जिनका संबंध एक ब्रह्म मुहूर्त से लिया गया। इसलिए हमने देखिए प्रकृति क्योंकि त्रिगुणात्मक है, इसलिए हमने प्रकृति शब्द को 3 अलग अलग रंगों की स्थिति से दर्शाया है। प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, ज्ञान से है। ठीक है, स्थूल शरीर के स्तर पर यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो, चाहे रात को हम जब बल्ब ट्यूब जलाते हैं उसका प्रकाश हो, मोमबत्ती दिए का प्रकाश हो, यानी कि भौतिक जगत में क्रियाएं करने के लिए भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हों, आपको हमें प्रकाश चाहिए। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकाश चाहिए और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ज्ञान चाहिए। किसको? मन बुद्धि को। क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। इस यंत्र का संचालन किसके हाथ में? मन के। मन को महाइंद्रिय कहा गया है। और मन क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं। देखिए मैं शब्दों को कुछ इस क्रम से बताने का प्रयास करता हूँ ताकि बात कहीं आपके दिमाग में टिक जाए, रुक जाए। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा देखिए शब्द तो हर जगह लिखे होते हैं। आप अक्सर मुझे अभी अपने आरंभिक स्कूल की परीक्षाओं में भी, जब प्राइमरी कक्षा की स्थितियां थी, तो हर कक्षा के पीछे एक अच्छे शब्द लिखे होते थे, वाक्य लिखे होते थे। और भी देखिए आप जगह जगह कहीं धर्मशाला जाओ या कोई और ऐसी स्थितियों में, ऐसी सात्विक स्थितियों के ज्ञान पूर्वक उपदेश पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन वह हम केवल उनको पढ़ते हैं ऊपरी ऊपरी स्तर पर, उनके अर्थ जानने का प्रयास नहीं करते, उनके भावार्थ समझने का प्रयास नहीं करते। जब ये स्थितियां केवल आंखों द्वारा पढ़ने में, कानों द्वारा सुनने में, आंशिक मन बुद्धि द्वारा लिए जाते हैं, जिसको कहते हैं ना बहुत ही कैजुअल लिए जाते हैं, एक हल्केपन में लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में कभी कोई सकारात्मक परिवर्तन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आना संभव ही नहीं है। यदि ऐसी ही सरसरी स्थितियां आप भौतिक जगत में रखोगे, भौतिक शिक्षा में रखोगे, तो आप भौतिक शिक्षा को भी ग्रहण कर नहीं सकते। आज मनुष्य देखिए 12th के बाद, 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज में जाता है, फिर ऊंचे ऊंचे कुछ और ऊंची शिक्षा लेता है, ऊंचे संस्थानों में जाता है। किस लिए? उसकी रुचि है। और मनुष्य इन सत्संग की बातों को हल्के में लेता है क्योंकि उसकी रुचि नहीं। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो। रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों से है। ये संसारी जितने आकर्षण है ये सब रजोगुण ही है। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। देखिए इस आकर्षण की कोई निंदा उस दृष्टिकोण से नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, ये तो हम कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो। अब तमोगुण की निंदा करने का अभिप्राय ये भी नहीं कि हम नींद मत ले। देखिए नींद तो जोगी भी लेता है, ये भी एक तामसी वृत्ति है, शरीर को आराम चाहिए। यह निंदा का अभिप्राय निषेध स्थितियों से है। जिन स्थितियों को देखिए भागवत पुराण में तो 5 स्थितियां तामसी निषेध बताई गई हैं। दूत क्रीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये संसार में जितने भी आप पाप कर्म अपराध देखते हो, इन 5 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यानी कि इन स्थितियों का यदि मनुष्य संग नहीं करता तो निश्चित रूप से उसके जीवन में पाप कर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए ये शास्त्र आपके हमारे जीवन में बार बार दरवाजा खड़काते हैं। क्यों? ताकि आपकी मेरी अज्ञानता समाप्त हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी मेरी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हम भी तो प्रतिदिन
सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, जो लगभग देखिए 2450 के आसपास होने जा रही है, हो चुकी है, इन स्थितियों में भी कोई, इन वीडियो में कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान फिर एक सरल स्थितियों में मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों में लिखा। उपनिषदों की भी बात जब साधारण मनुष्य के समझ नहीं आई, तो फिर विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की, उसमें कथा कहानियों को जोड़ा गया, देवी देवताओं को लाया गया, ताकि किसी तरह एक राजसी मनुष्य, क्योंकि एक साधारण मनुष्य तो देखिए राजसी है, मोटी बुद्धि है, उसकी बुद्धि नफी तुली ही होती है। देखिए इस बात को अन्यथा में न लेते हुए हम सभी भाई बहनों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। देखिए राजसी बुद्धि धुंधली का अभिप्राय क्या है, उसको अधिक दूरी का नजर नहीं आता, यानी कि अपना बड़ा भविष्य नजर नहीं आता। देखिए छोटा भविष्य तो आपके हमारे जीवन का आपको में नजर आता है, उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के निवेश भी करते हैं, ताकि आपका हमारा भविष्य मजबूत रहे आर्थिक स्तर पर। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आपकी हमारी मजबूती बनाने के लिए ये मनुष्य जोनि का जन्म मिला है, इस बात को हम भूल जाते हैं। देखिए हमने जो आज प्रकृति का ब्रह्म मुहूर्त, अब प्रकृति में हमने 3 स्थितियां लिखी हैं। प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, करे का मतलब एक क्रिया से है, रंगी सारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो हम सुख पाने के लिए करते हैं। और सुख आपको भी कहाँ मिलता है? पदार्थों में, विषय भोगों में। ये जो गंध रस रूप स्पर्श शब्द है, आपके हमारे स्थूल शरीर के भी तो देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये गंध का सुख कौन भोगना चाहता है? नाक, रस का जीभा, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। इन्हीं स्थितियों को पाने के लिए आपके हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, हम इनका सहयोग लेते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जिनको शास्त्रों में देखिए गोलक कहा गया है, क्योंकि आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो तो देखिए 17 तत्वों का है, 5 भोग्य विषय, जिनके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि माता के गर्भ में देखिए जब गर्भ धारण होता है तो आत्मा परमात्मा के प्रवेश के साथ ही कोई ना कोई सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, देखिए जी आत्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ तब तक बंधन में रहती है जब तक हम मायातीत नहीं होते। ये भौतिक जगत के जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये 84 लाख के शरीर है। ये शरीर हर जन्म में बदलते हैं। देखिए वर्तमान जीवन में आपको मुझे कौन सा शरीर मिला है? मनुष्य जीवन का, मनुष्य जोनि का ये शरीर, इसको शास्त्रों में विशेष स्तर पर कर्म जोनि से, साधना जोनि से जोड़ा गया। देखिए कर्म जोनि का अभिप्राय आपके बारे कर्मों की स्थितियां नोट होती है, इसीलिए तो शास्त्रों में पहले से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो यंत्र द्वारा हम जो क्रियाएं करते रहते हैं सारा दिन, इन क्रियाओं द्वारा आपका हमारा कर्मशय बनता है और कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, ये जो आयम ने देखिए नीचे 3 स्थितियां लिखी है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर के साथ हमने एक डॉक्टर का नाम लिखा है, इसका अलग भावार्थ है। देखिए स्थूल शरीर को आयम ने सफेद रंग से लिखा है और साथ में डॉक्टर शब्द लिख दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने स्थूल शरीर को, भले ही ये देखिए तामसी है, अक्सर हम स्थूल शरीर को देखिए काले रंग से दर्शाते हैं, आज हमने काले रंग से नहीं दर्शाया। देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, ये तो तामसी तत्व है। आपके हमारे भोग विषय, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, वो भी तामसी है। जबकि ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्तियां जो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, उनको राजसी माना गया है, मन को सात्विक माना गया है। जबकि मन अनादिकाल से विषयों में ही असत है और बुद्धि को विशेष स्तर पर एक सात्विक माना गया। बुद्धि में सही गलत की पहचान है, मन को सही गलत की पहचान नहीं। मन मात्र एक महा इंद्रिय है, यानी कि उसका 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यानी कि 10 इंद्रियों का जो एक नियंता है वो महाइंद्रिय। बिना मन की स्वीकृति के ये जो आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक जिभे आंख त्वचा कान, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा,
ये बिना मन की स्वीकृति के कार्य करने को स्वतंत्र नहीं है। यदि मन खींच लेता है, इसी को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में वो 5 घोड़ों की जो लगाम है, देखिए 5 घोड़ों का अभिप्राय 5 ज्ञानेंद्रियां लो, 5 कर्मेंद्रियां लो, स्थूल शरीर के 5 तत्व लो, 5 भोग्य विषय लो। ये एक उदाहरण दिया है ताकि उस घोड़ों की लगाम को आप और हम समझें। देखिए लगाम किसके हाथ में? भगवान जी ने अपने हाथ में ही रख ली। इसका ज्ञान उपदेश क्या है कि आपको हमें अपने मन की जो एक लगाम है वो सात्विक बुद्धि के अधीन रखनी है। देखिए बुद्धि है तो सात्विक, लेकिन सात्विक बुद्धि तो वो तब ही रह पाती है जब वो सत्संग करती है, उसको ऊर्जा मिलती है, उसको खुराक मिलती है। देखिए जब खुराक मिलनी बंद हो जाती है तो फिर बुद्धि कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर का मतलब नीचे गिरने लगती है। देखिए सतोगुण से नीचे क्या है? रजोगुण, और रजोगुण से नीचे क्या है? तमोगुण। देखिए जब बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती, क्योंकि भगवान जी ने तो कहा इस मन को मेरे सम्मुख बनाओ, और परमात्मा के सम्मुख तो तभी बनेगी ना जब हम गुरु के प्रवचनों को सुनेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, ये जो आज हमने स्थूल शरीर के आगे डॉक्टर शब्द लिखा है ना, उस स्थूल शरीर को काले रंग से ना दिखाकर सफेद रंग से दर्शाया, किस लिए? क्योंकि डॉक्टर और स्थूल शरीर का ही संबंध है, डॉक्टर का कुछ अन्य संबंध नहीं है। देखिए आपको भी कभी भी कोई स्थूल शरीर के स्तर पर खांसी, जुकाम, बुखार, जो और भी किसी भी प्रकार के रोग होते हैं, हालांकि रोग कब होते हैं? जब आपके मेरे शरीर का जो अंदर की स्थिति है, वात कफ पित्त की बिगड़ने लगती है। देखिए मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले हमने स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के ऊपर ये वात कफ पित्त की स्थितियों को, इस प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे संबंधित स्थितियों पर प्रकाश डाला था। क्योंकि स्थूल शरीर स्वस्थ रहना सबके लिए जरूरी है, भोग के लिए ही जरूरी नहीं है, साधना के लिए भी जरूरी है। हालांकि आज हमने यहाँ जो सफेद रंग का स्थूल शरीर के लिए रंग चुना है, और डॉक्टर के लिए भी सफेद रंग। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रखना चाहता है, भले ही वो डॉक्टर उसके लिए कुछ अपना आर्थिक दृष्टिकोण से धन लेते हैं, और मनुष्य भी अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। तो फिर डॉक्टर भी आपको हमें कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठो, सुबह की वायु शुद्ध होती है, जो आपके हमारे शरीर के लिए, व्यायाम के लिए, यानी कि आपकी हमारी जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो आपके हमारी आलस के कारण कहो, या आपके हमारी दिनचर्या जब बिगड़ जाती है, खाना पीना अधिक हो जाता है, खाया पिया पचता ही नहीं। देखिए आपका हमारा जो भोजन पचने की स्थिति है वो तो सूर्य से संबंध रखती है। शास्त्रों में तो कहा गया, हमने वो जो वीडियो का भी नाम बताया था, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। देखिए आपकी हमारी एक जठरा अग्नि है। कोरोना के दिनों में तो देखिए जठरा अग्नि यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस पर बहुत चर्चाएं होती थी। देखिए जब तक आपकी हमारी जठरा अग्नि स्वस्थ बनी रहती है तब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी एकदम फर्स्ट क्लास रहती है। और यदि वो बिगड़ने लगती है, बिगड़ती कब है? जब हम विपरीत परिस्थितियों में अपना खाना पीना बिगाड़ लेते हैं। आज मनुष्य देखिए ब्याह शादियों में रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घर आते आते 1-2 बज जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए सुबह जल्दी उठने का मतलब क्या है? शास्त्रों में जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जिसको अक्सर देखिए हम तो प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ समझाते हैं। हमारी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा ही उस ब्रह्म मुहूर्त समय की एक कृत है हमारी। अक्सर देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भी उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनती है, क्योंकि वो देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। अब आप देखिए ना, प्रकृति शब्द को हमने 3 रंगों की जो स्थिति से दर्शाया है, उसमें क्रय
एक रंगीन स्थिति है। ती का अभिप्राय एक तामसी स्थिति से है, अज्ञानता से है, अंधकार से है। शाम को जब सूर्य ढलता है तो अंधकार में स्थितियां उत्पन्न होती है, वो तमोगुण की स्थितियां हैं। जबकि हमने ब्रह्म मुहूर्त को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया। तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस ब्रह्म मुहूर्त का जो संबंध है वो प्रा से है, प्रकाश से है, यानी कि प्रकृति के सत्वगुण से है। और सत्वगुण का यदि हम संग नहीं करते तो ये ब्रह्म मुहूर्त वाली जो एक स्थितियों का जो लाभ है, जो स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर और कारण शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, ये दोनों ही स्थितियों का जो एक परिणाम है वो कारण शरीर में कर्माशय और संस्कारों की स्थिति है। अब संस्कार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि शास्त्रों में देखिए कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार ही कहा जाता है। संस्कार का अभिप्राय तो संस्कार वासना रूपी लिए जाते हैं, हालांकि संस्कार को साधारण शब्दों में शुभ संस्कारों से ही लिया जाता है। तो इसलिए हम संस्कार शब्द को अक्सर अपनी वीडियो के अनुसार सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। हालांकि जब हम बुरे संस्कारों की बात रखते हैं तो हम बुरे शब्द को हमने काले रंग से दर्शाते हैं। देखिए अलग अलग वीडियो में अलग अलग स्थितियों में कुछ रंगों की स्थितियां हमें इसलिए बदलनी पड़ती हैं क्योंकि उस समय विशेष में वीडियो की जो दिशा चल रही होती है बात समझाने की, उसके अनुसार हमें अपनी वीडियो के शब्दों को एक दिशा देनी होती है। इन सभी स्थितियों को हम बार बार कहते हैं अब ज्ञानपूर्वक समझो, अन्यथा देखिए जब तक हम प्रकृति को और प्रकृति के ये जो तीन गुणों की जो एक स्थितियां हैं, इनको जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए इन तीन गुणों से तो आपके मेरे तीन शरीर हैं। ये जो हमने तीन शरीरों का नाम लिखा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये तीनों शरीर माया के हैं। ये तीनों शरीरों का ही बंधन आत्मा पे है। देखिए आत्मा और परमात्मा तो सजातीय संबंध रखते हैं, माया का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। देखिए माया तो तकनीकी रूप से जड़ है। जड़ का अभिप्राय जैसे आपके हमारे घरों में यंत्र है ना, जड़, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, गीजर हो, मिक्सी हो, टीवी, ये सब स्थितियां यंत्र हैं। यंत्र के देखिए स्वभाव होते हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा के साथ स्वरूप शब्द कहा जाता है, कहीं कहीं हम देखिए स्वभाव भी कह देते हैं। और आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। इसलिए हम सच्चिदानंद शब्द को विशेष महत्व देते हैं। सत्य शब्द माया की है, माया का मतलब तीन गुणों से है। भले ही वो जड़ है लेकिन वो है तो नित्य है, इसलिए सत्य शब्द से जोड़ा गया। और आत्मा को चित्त से जोड़ा जाता है। अब सत्य चित्त आत्मा है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान स्वरूप से है। कहते हैं ना जब आपका हमारा शरीर चलता फिरता होता है, हम कहते हैं ना इसमें चेतना है। चेतना का अभिप्राय इसमें आत्मा है, ज्ञान है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। अब परमात्मा के प्रति आपकी हमारी सम्मुखता बनाने के लिए गुरु और शास्त्र और ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति हम बार बार क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि आपकी हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? वो आनंद चाहती है। वो संसारी रसगुल्ले, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के कभी भी चाहती नहीं है। वो तो अज्ञानता के कारण वो संसारी सुखों को पाना चाहती है, क्योंकि अज्ञानता है, ज्ञान है नहीं। क्योंकि ज्ञान है नहीं का अभिप्राय क्या है? देखिए आत्मा का ज्ञान को भी समाप्त नहीं होता, चाहे वो वृक्ष जोनि में भी चली जाए। अक्सर मैं वृक्ष जोनि, वनस्पति जोनियों को तो कह देता हूँ ना, इनकी आत्मा का जो ज्ञान है, प्रकाश है, वो 99.9999% अचेत अवस्था में है, अज्ञानता में है। ये सभी स्थितियाँ एक भावार्थ रूप में समझी जाती हैं। लेकिन जब हम मायातीत की स्थिति में पहुंचते हैं, वो कब पहुंचते हैं? जब कारण शरीर 100%, यानी कि 100% का मतलब 100% शुद्ध हो जाता है। यानी कि जब आत्मा पर कारण शरीर की अब कोई परछाई नहीं है। अक्सर हम समझाते हैं ना, देखिए शाम को हम जब बल्ब ट्यूब जलाते हैं, अब ट्यूब के ऊपर यदि आप काले रंग का कोई कागज कपड़ा लगा दो तो उसका प्रकाश तो बाहर आता ही नहीं। भले ही ट्यूब तो अंदर प्रकाश दे रही है,
ठीक इसी तरह जब आपके हमारी तामसी स्थितियां होती हैं, अज्ञानता की स्थितियां, वहां पर हम निषेध कर्म ही करते रहते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, तो फिर आपकी हमारी ज्ञानता वो समाप्त हो जाती है। वो काले रंग का जैसे कपड़ा को हो, कागज को, वो बाहर प्रकाश आता ही नहीं, उसको ज्ञान होता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। देखिए मनुष्य जीवन में आप और हम कितने अधिक पाप कर्म कर जाते हैं। जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों का अनुपात आपको में बार बार सोचने पर विवश करता है। देखिए कुल जोनियां 84 लाख, उसमें से एक जोनी केवल आपकी हमारी मनुष्य जोनी, इसलिए तो इसका विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको रथ की संज्ञा इसीलिए तो दिए। और नीचे की जोनियां 80 लाख, देखिए कितना बड़ा अनुपात है। और ऊपर की जोनियां 3,99,999, वो भी देखिए भोग जोनी है, लेकिन वहां विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। हालांकि देखिए हम ऊपर की जोनियों पर कोई विशेष चर्चा नहीं करते, हम तो देखिए मनुष्य जोनी के महत्व को ही समझाते हैं, जो शास्त्र समझाते हैं। आपका हमारा मिला हुआ जीवन मनुष्य जोनी का है। और जो नीचे की जोनी है, देखिए शास्त्रों में स्वर्ग और नरक की स्थितियों पर विशेष बातें कही गई हैं। और हम तो इनको देखिए जो नीचे की सभी जोनी है कष्टमय जोनी, वो नरक के समान ही है। स्वर्ग का अभिप्राय जैसा आप सुख चाहते हो उपलब्ध है, वो पुण्य कर्मों का परिणाम है। नीचे जाना पाप कर्मों की एक बाध्यता है। अब जेल में किसको डाला जाता है? जो कानून का उल्लंघन करते हैं, पुलिस द्वारा पकड़कर उनको न्यायालय में पेश किया जाता है, फिर मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायाधीश द्वारा उसको जेल में डाल दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां आप भौतिक जगत में भी देखते हो। अक्सर हम भौतिक जगत की स्थितियों को ही शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में लेते हुए उन भौतिक स्थितियों को ही, अक्सर आपने देखा होगा ना, शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ ऐसे शब्द छांटते हैं जिनको प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ते हैं। कोई शब्द सफेद रंग से, कोई रंगीन रंग से, कोई काले रंग से, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आपको भी ज्ञान हो, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गुणतम ज्ञान कहा है। यानी कि इससे गुण ज्ञान कोई है ही नहीं। और आज तक हमने भी जो 2450 वीडियो अब तक प्रसारित किए हैं, उनका संबंध भी प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं 3 गुणों से है। इन्हीं 3 गुणों से संबंध रखने वाले आपके मेरे 3 शरीरों से है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि डॉक्टर भी आपको बार बार समझाता है कि सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, सैर करो, यानी कि आपका हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि डॉक्टर को देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो भौतिक स्तर पे जो जो स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर को लाभ देती हैं। देखिए ऐसे कितने लोग हैं ना जो पार्कों में आप देखते हो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अब ऐसे मनुष्यों का यदि लक्ष्य स्थूल शरीर को ही स्वस्थ रखना होता है, क्योंकि कितने लोगों को कोई दमे की बीमारी है, किसी को उच्च रक्तचाप है, किसी को हृदय का रोग है, और भी देखिए विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं। विशेष रूप से भारत जैसे देश में तो देखिए एक मधुमेह का रोग बहुत फैलता जा रहा है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे दिनचर्या बिगड़ी होने के कारण होते हैं। खाना पीना देखिए आजकल 24/7 विषय भोगों की स्थितियां हैं। घर में इतने उपकरण हैं कि आपके हमारे शरीर के स्तर पर कोई व्यायाम नहीं है। भले ही कुछ लोग आजकल एक जिम में जाते हुए कुछ ऐसे व्यायाम करते हैं, देखिए पहले हम खाते अधिक हैं, देखिए शास्त्र समझाते हैं। देखिए हालांकि मुझे देखिए कुछ आयुर्वेदिक स्थितियों का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने उस वीडियो में स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी को, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमने उस पर कुछ विशेष स्थितियां समझाई थी। तो आपका हमारा शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम कम खाएं। देखिए जैसे हम मिक्सी में कुछ चीज पीसते हैं, यदि हम मिक्सी के जार में पूरा का पूरा भर देते हैं पदार्थों से, तो अच्छी से अच्छी मिक्सी भी क्या करेगी, मोटर बड़ी से बड़ी पावरफुल भी होगी, क्या करेगी, वो अंदर का ब्लेड घूमेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने सामान ज्यादा डाल दिया। देखिए वात कफ पित्त का मतलब क्या है? वात का अभिप्राय एक वायु से है, और
पित्त का अग्नि से है। जज्जों को कि वात का संबंध वायु के साथ साथ आकाश से है, और आकाश का मतलब खाली जगह से है। और ये जो पृथ्वी और जल की स्थितियां हैं, ये कफ की स्थितियां हैं। देखिए, जब हम खाते पीते अधिक आए, अब ब्याह शादियों में आप देखो ना, हम कितना खा पी जाते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। देखिए, इन बातों को आप यथार्थ रूप से थोड़ा चिंतन करिए, ईमानदारी से इस पर विचार करिए, क्योंकि जब हम अधिक खा जाते हैं तो वो पचता नहीं है। बिना पचे ही फिर वो एक अलग ही विषैली स्थितियां बनती हैं, जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। यदि हम धर्मानुसार सभी स्थितियां रखते हैं, शास्त्रों में स्वस्थ स्थूल शरीर के रखने के लिए विभिन्न स्थितियां एक आयुर्वेदिक से संबंधित समझाएगी कि वात कफ पित्त का एक संतुलन बना के चलो। जैसे ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो आज हमने लिखा है ना, प्रकृति, वो अलग बात है। देखिए, हमने रजोगुण का भी संग करना है, तमोगुण का भी संग करना है। अब तमोगुण का संग नींद के लिए करना है, रजोगुण का संग अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए करना है, पुरुषार्थ करना है। और ये जो केवल यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं केवल अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ करने के लिए, तो इसकी भी कोई निंदा नहीं है। देखिए, निंदा इसलिए नहीं क्योंकि स्थूल शरीर आपका बड़ा एक साधन है। जब हम सफ़र पे जाते हैं, यदि आपकी हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो तो हम सफ़र में मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। यानी कि स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना ही चाहिए। डॉक्टर के कहने पे आपको हमें अपनी खाना पीना, उठना बैठना, दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए, इसकी कोई बुराई नहीं। लेकिन इस स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, आप जितना भी इसको संभाल लो, देखिए वृद्धावस्था आते आते आप देखोगे ना, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, क्योंकि मृत्यु की दहलीज पर आप और हम आगे बढ़ते हैं। और एक समय विशेष में जब स्थूल शरीर बिल्कुल ही कोई निष्क्रिय हो जाता है, कोई निमित्त मात्र कारण बनता है, या यूं कहो कि आपकी हमारी प्रारब्ध में जितनी आयु को हो सांसें लिखी होती हैं, वो पूर्ण होने पे कुछ ना कुछ निमित्त कारण बनता है, आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जो हमने 2 स्थितियों से लिखा है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर में हमने काला रंग भी दिखाया है और रंगीन रंग भी दिखाया है। इसका कारण क्या है? जबकि दाएं हाथ में तो हमने देखिए ज्ञान लिखा है। देखिए, इन शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं, इसलिए तो कभी कभी हम बार बार कहते रहते हैं कि मेरी उन वीडियो को एकांत भाव के साथ साथ वीडियो पर, चित्र पर निगाह टिकाए रखना चाहिए, ताकि वीडियो में कहे गए शब्द आपको समझ में आए। जब देखिए वीडियो के शब्द एक ही रंग में हैं, साधारण स्थितियां हैं, कोई उसमें आकृतियों में कोई तीर या किसी भी प्रकार की कोई चिन्ह नहीं है, तो फिर तो आप चाहे वीडियो के चित्र पर निगाह नहीं भी बनाओ और वीडियो सुनते जाओ, बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जब जैसे आज का देखिए, प्रकृति को हमने 3 रंगों की स्थितियों से यानी कि 3 गुणों से दर्शाया है, और सत्वगुण का संबंध ब्रह्म मुहूर्त से है, क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब अभी सूर्य निकला नहीं, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उस स्थिति विशेष में उठने मात्र से देखिए स्थूल शरीर को भी लाभ होता है, सूक्ष्म शरीर को भी लाभ होता है। जब ये दोनों शरीरों को ही लाभ होता है, तो फिर कारण शरीर में अपने आप ही शुभ संस्कार बनते हैं, यानी कि तीनों ही शरीरों को लाभ होता है। इसलिए हमने देखी ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ ये नीचे की कुछ स्थितियां लिखी हैं। हालांकि स्थूल शरीर का संबंध हमने डॉक्टर से इसलिए जोड़ा है ताकि बात थोड़ी साधारण स्तर पर समझ में आ जाए, जबकि सूक्ष्म शरीर को हमने रंगीन रंग यानी कि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां दर्शाई। इसका कारण क्या है? देखिए, जब हम स्थूल शरीर को अधिक से अधिक भोगों में लगाते हैं, क्योंकि हम स्थूल शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना चाहते हैं कि हम संसार के 5 भोग्य विषयों को अधिक से अधिक ग्रहण करें। अन्यथा देखिए, योगी भी, साधक भी स्थूल शरीर को स्वस्थ रखता है, उसको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके भोग मर्यादित होते हैं, उसको डॉक्टर की सेवाएं लेनी नहीं पड़ती। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, योगी कभी भी होंगे, वो कभी भी अस्वस्थ नहीं होते, वो आपसे अधिक क्रियाशील होते हैं। वो तो मात्र 4-5 घंटे की नींद लेकर ही अपना कार्य
कि अधिक घंटे पढ़ा लेते हैं, जबकि राजसी तामसी मनुष्य तो देखिए 8-8 घंटे सोते हैं, 10-10 घंटे भी सोते हैं, और भी देखिए मौज मस्ती करते हैं। देखिए जब हम खाते अधिक हैं और क्रियाएं नहीं करती तो भोजन पचता नहीं है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। देखिए आपके हमारे घरों में उपकरण बढ़ते जा रहे, अब पहले कोई वॉशिंग मशीन तो थी नहीं, तो सभी गृहणियाँ स्वयं ही कपड़े धोती थी, तो व्यायाम भी हो जाता था। और भी देखिए उस समय विशेष में कोई टीवी की ऐसी मनोरंजन की स्थितियां नहीं थी। आज मनुष्य मनोरंजन की स्थितियों के साथ ही जुड़ा हुआ, और मोबाइल के साथ भी देखो घंटों तक जुड़े रहने से वो आपके हमारे शरीर के स्तर पर क्रियाएं रुक जाती हैं, खाना पीना बिगड़ जाता है, यानी कि खाते अधिक हैं पचाते हैं नहीं, तो फिर बीमारियां स्थूल शरीर के स्तर पर सहज ही पनपने लगती। हालांकि देखिए हमारा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, वो तो बात को समझाने के लिए हम इन स्थूल शरीर की स्थितियों को कुछ विशेष स्तर पर बयान करते हैं। अन्यथा देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी भोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं, तो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही जो ज्ञान की स्थितियां हैं उनके प्रति रुचि नहीं होती, गुरु के प्रवचनों को हम सुनते नहीं हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठते ही नहीं। जब इन स्थितियों का ज्ञान से आपका हमारा कोई संबंध नहीं होता, तो फिर ये सभी स्थितियां आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें ज्ञान पहुंचता नहीं है। हम बार बार क्यों कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग को? देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग का लाभ इसलिए है क्योंकि सुनते समय पढ़ते समय मन बुद्धि उसके साथ जुड़े होते हैं, वही तो श्रद्धा है, वही तो ध्यान है। जब हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो फिर वो श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का भी एक समय है। जैसे आपके हमारे घर में देखिए दूध आता है, और भी कई पदार्थ हैं, देखिए उनकी एक्सपायरी डेट होती है 2-4-5 दिन की, उसके अंदर उसको इस्तेमाल कर लो। इसी तरह जो हम सत्संग की स्थितियां श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस्तेमाल करो, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो। इसीलिए तो हम चिंतन मनन की स्थितियों को 10% की सफलता कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को 1% की सफलता कहते हैं। और जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता ही नहीं है, बेमन से करते, हालांकि शास्त्रों में उसकी कोई निंदा नहीं, लेकिन वो तो फिर 1% से कम की स्थितियां रहती हैं। वो तो अक्सर कुछ ही घंटों में आपका हमारा लिया हुआ ज्ञान जो आधा अधूरा होता है वो उड़ जाता है। इसलिए तो आपके हमारे व्यवहार में कुछ एक सकारात्मक परिवर्तन दिखता नहीं। आज लाखों करोड़ों लोग भारत में नहीं विदेशों में भी सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन व्यवहार में तो देखिए हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते। आप लाल बत्ती पे ही देखो कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती। अक्सर हम बार बार धर्म को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से जोड़कर कुछ सरल स्थितियों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि मनुष्य के जीवन में जो धर्म की स्थितियां हैं इसको जो मनुष्य संकुचित दायरे में संप्रदाय से पूजा पाठ तक ही जोड़ता है और कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है, तो फिर वो धर्म की स्थितियां मजबूत बन नहीं पाती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते हैं। देखिए 4 ही तो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। मोक्ष का अभिप्राय है परमात्मा को पाने का। परमात्मा को हम किस लिए चाहते हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। इसलिए परमात्मा के सम्मुख होना आपके भाई एक मजबूरी है, और वो मजबूरी आपके हमारे लिए लाभदायक है। देखिए यदि हम संसार के सम्मुख होते हैं, ऐसे कितने ही दुनिया में आज तक आदमी, कितने ही इंसान आए जिन्होंने संसार को कितना ही इकट्ठा किया, भोगा नहीं, और अंत में क्या कहा कि ये संसार कहीं भी जितना भी इकट्ठा कर दो ये सुख नहीं देता। सिकंदर के भी कुछ ऐसे ही कथन मरते समय कुछ ऐसी स्थितियां उन्होंने समझाई। देखिए इन सभी स्थितियों को एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि 1/100 भौतिक सुख, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, जो आप और हम जीवन भर में कमाते हैं उससे हजारों गुना अधिक वो एक दिन में कमाते हैं, फिर भी उनमें कहीं भी कोई तृप्ति नहीं होती। देखिए तृप्ति का अभिप्राय संतोष है। मन बुद्धि के स्तर पर अस्थिरता बनी रहती है, उदासी खिन्नता बनी रहती है। तो जिसके फलस्वरूप देखिए कमाया हुआ भौतिक उपलब्धियां तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितने अंश में कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के स्तर पर जितने जितने
स्थितियां सकारात्मक सात्विक बना लेते हैं, वो तो आपकी हमारी कमाई है। क्योंकि अगला जन्म की जो एक पात्रता है वो कार्य शरीर में कर्मशीय संस्कारों के आधार पे बनती है। देखिए, हमने तकरीबन 3.5-4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग बहुत लंबा था, उसमें इन सभी स्थितियों पर विस्तार से हमने चर्चाएं रखी थी। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मन बुद्धि को, जो कि विषय भोगों में तमोगुण रजोगुण में असत है, चिंतन से, देखिए जब हम चिंतन ही विषय भोगों का करते हैं तभी तो ये 24/7 की विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि में राज करती है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकार इसलिए तो जन्म लेते हैं। ये सत्संग करने नहीं देते, ज्ञान में स्थितियां बनाने नहीं देते। जबकि हमने ब्रह्म मुहूर्त के नीचे ये अलग अलग स्थितियां इसीलिए रखी है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा स्वस्थ शरीर हो, मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ हो, ज्ञान में स्थितियां टिकने लगें, ताकि चिंतन मनन की स्थितियां धीरे 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 जब शोध के रूप में कारण शरीर में पहुंच जाती हैं तो शुभ संस्कार कारण शरीर में पहुंचने लगते हैं। वो कारण शरीर में पहुंचकर पहले के जो बुरे संस्कार थे, जो आपके हमारे जीवन को, सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि के स्तर पर बार बार विषय भोगों के भोगने के फुरने उठाते थे, उनको फिर समाप्त करने लगते हैं। देखिए, जब भी प्रकाश आता है, ये ब्रह्म मुहूर्त के बाद जैसे ही सूर्य निकलता है तो प्रकाश आते ही वो अंधकार को भगाता है, जैसे अंधकार यहाँ था ही नहीं। ठीक इसी तरह ये शुभ संस्कार जब कारण शरीर में पहुंचने लगते हैं तो फिर ये कारण शरीर, ये जो पहले के बुरे संस्कार थे उनको समाप्त, कमजोर, यानी कि शास्त्रों में तो उनके लिए दग्ध भी लिखा गया, यानी कि वो जब जल जाते हैं तो मन बुद्धि के स्तर पर फिर ये विचार बुरे आते ही नहीं। ये सूक्ष्म शरीर की जो हमने राजसी तामसी स्थितियां लिखी हैं, यही बुरे विचार कुसंग की स्थितियां, विषय भोगों की आसक्ति मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझने के लिए मैंने प्रकृति की 3 गुणों की स्थितियों को प्रकृति में दर्शाया है और प्रा का संबंध ब्रह्म मुहूर्त से दर्शाया है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, तो उस स्थिति विशेष में हम जितना अधिक लाभ कमा सकते हैं, जितना अधिक हम परमात्मा को, गुरु को, शास्त्रों को लूट सकते हैं, आपको में लूटना चाहिए। वो लूट आपके भरी एक वैद्य स्थिति है, आपकी भरी शुद्ध कमाई है। और यदि हम इतना अधिक लूटते लूटते अपने कार्यशील को 100% शुद्ध कर लेते हैं तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही फिर ये भौतिक जगत में बंधन रहता नहीं, समाप्त हो जाता है। क्योंकि कारण शरीर में आपको पात्रता एक काम रूप की वो है ही नहीं, अज्ञानता की स्थितियां है ही नहीं। क्योंकि कारण शरीर में बुरे संस्कार 100% जल गए, शुभ संस्कार बन गए हैं। तो यानी कि बुरे संस्कारों की जो एक बुरी परछाई आत्मा पे थी, जो परमात्मा से विमुख करती थी। देखिए, आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है। आत्मा जब जब ज्ञान स्वरूप स्थिति में होती है तो उसकी परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनी रहती है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से सजातीय संबंध है। जैसे स्थूल शरीर विषय भोगों का परिणाम है, इसका विषय भोगों के प्रति एक रुझान बना रहता है। शास्त्रों में भी इसको एक इंद्रिय दोष कहा गया। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए, देखिए हम शुद्ध कमाई जितनी भी कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर को जितना शुद्ध कर लेते हैं, उतनी उतनी आत्मा की अज्ञानता समाप्त हो जाती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। फिर आत्मा को उतने उतने अंश में परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है और उसका ज्ञान अवरत नहीं होता। जबकि जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं तो सर्वप्रथम आपके हमारे जीवन में आनंद की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि माया तो आनंद स्वरूप तो है नहीं, माया तो देखिए त्रिगुणात्मक है, सुख दुख की स्थितियां कर्मों के आधार पर मिलती हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम जिस गुण का संग करेंगे उस गुण का रंग, प्रभाव, परिणाम वो आपके हमारे जीवन में आएगा। और संसारी जितने भी सुख हैं वो तो देखिए मिनटों के हैं, घंटों के हिसाब से है, जबकि दुख दिनों के, महीनों के, सालों के हिसाब से। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने
इस जगत को दुखालय का है, इस संसार को दुखालय का है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझते हुए आज हमने जो 3 शरीरों की स्थितियां समझाई हैं, ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को समझाया है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमने समझना है, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या अनुशासित रहे, आपका हमारे जीवन एक संतुलित व्यवस्थित रहे। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, रात को मनात्मक स्थितियों से, हानिकारक स्थितियों से बचें। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक लाभ लाती है। आपके हमारे जीवन में फिर ये अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं होता। जब तक हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं होते, तब तक बार बार आपको हमें मनुष्य जो नहीं मिलती है, संस्कारी माता पिता ही मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, जब मेरी समझाई गई बातें आपको सही सही एक तर्कपूर्वक आधी अधूरी लगी हो, कुछ कमियां लगी हो, जब मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।